विजय काफी ज्यादा गुस्से में था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके दोस्त शहर नहीं पहुंचे तो आखिर चले कहाँ गए। वही मुखिया भी काफी ज्यादा परेशान था कि विजय के दोस्त आखिर गए तो गए कहाँ। तभी विजय ने कहा, लगता है जरूर यह सब डायन ने किया होगा। अब मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं अभी उसके पास जाता हूँ। नहीं विजय, तुम उसके पास नहीं जाओगे। वह यही तो चाहती है कि तुम उसके पास आओ। 2 दिन बाद अमावस्या है और अमावस्या वाले दिन वह तुम्हें अपने वश में कर लेगी। तो मैं क्या करूं? अगर उसने मेरे दोस्तों को कुछ कर दिया तो आप ही बताइए। विजय ने परेशान होकर मुखिया की तरफ देखकर कहा। इस पर मुखिया ने विजय को शांत करते हुए कहा, मुझे पता है तुम्हें अपने दोस्तों की फिक्र है, पर तुम्हें अपने बारे में भी तो सोचना चाहिए। क्या तुम नहीं चाहते हो कि तुम अपने माता पिता की मौत का बदला लो? यह सुनकर विजय शांत हो गया। विजय के शांत होते ही उसका त्रिशूल का निशान भी हल्का हो गया। यह देखकर मुखिया ने कहा, तुमने एक बात पर गौर दिया विजय? किस बात पर मुखिया जी? जब तुम क्रोध में आए थे तो तुम्हारे त्रिशूल का निशान उभर आया था। ऐसा लग रहा था जैसे यह बाहर निकल आएगा, और जब तुम शांत हुए तो ये भी शांत हो गया। इसका मतलब यह है कि जल्द ही तुम इसे अपने काबू में कर सकते हो। मैं कुछ समझा नहीं, कैसे काबू में? इस पर मुखिया ने विजय से कहा, मतलब यह है कि तुम इसे निकाल कर एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। इससे हम डायन को मार सकते हैं। पर आप तो कह रहे थे डायन को मारने के लिए एक किताब में रहस्य लिखा हुआ है, और वह किताब डायन के पास ही है। यह सुनकर मुखिया ने विजय की तरफ देखकर कहा, यह मैं नहीं कह रहा था, यह उस बूढ़े आदमी ने कहा था, और मुझे नहीं लगता उसने सही ही बताया होगा, क्योंकि जब वह डायन का पिता है तो वह क्यों हम लोगों को उसकी मौत का राज बताएगा। यह सुनकर विजय भी सोच में पड़ गया कि मुखिया जी बिल्कुल सही कह रहा है। इस पर विजय ने कहा, तो अब आगे क्या करना है? अब जो कुछ करेगी वह डायन करेगी, क्योंकि 2 दिन बाद अमावस्या है। वह तुम्हें जरूर यहाँ से ले जाएगी और तुमसे शादी करना चाहेगी। याद रखना, तुम्हें अपने आप पर उसे हावी नहीं होने देना है। अगर ऐसा हुआ तो हम हार जाएंगे। अब विजय को बस उस दिन का इंतजार था जिस दिन डायन उसे लेने आएगी। पर अभी उसे अपने दोस्तों की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी, और उसने कहा, पर अभी मैं क्या करूं? आखिर मेरे दोस्त हैं कहाँ, किस हालत में हैं? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे पता है, पर तुम चिंता मत करो विजय। रघुवीर जल्दी पता लगा लेगा कि मयंक और तुम्हारे बाकी दोस्त कहाँ हैं। अब तुम अपने कमरे में जाओ। मुखिया की बात सुनकर विजय अपने कमरे में आ गया। कमरे में आने के बाद वह बेड पर आकर बैठ गया। उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, और इसी के साथ वह परेशान भी था, क्योंकि वह अपने दोस्तों को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता था। तभी उसे मयंक की बातें याद आने लगी कि वह उसे किस तरह हंसाया करता था, वहीं वह पिंकी को भी किस तरह चिढ़ाया करता था। तभी उसे ईशा की याद आई, जिससे वह प्यार करता था पर इजहार नहीं कर पाया। पर अगर इन लोगों को कुछ हो गया तो विजय अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। और उसने अपने आप से कहा, हे भगवान, मेरी मदद कीजिए, मेरे दोस्तों की रक्षा करना। वह जहाँ भी हो बस सही सलामत हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से उन पर कोई भी आंच आए। उसके बाद विजय ने अपना फ़ोन उठाया और फिर से मयंक को कॉल लगाने की कोशिश की, पर इस बार भी उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। जिस पर उसने कहा, इसका मतलब वह लोग किसी मुसीबत में ही हैं, इसलिए उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। और मैं ये बात समझ ही नहीं पाया। मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ।
इसके बाद उसने अपना फ़ोन बेड पर फेंक दिया और वह फिर से बेड पर आकर बैठ गया। आखिर विजय अपने दोस्तों का पता कैसे लगाएगा? जानने के लिए बने रहिएगा कहानी के साथ। यहाँ दूसरी तरफ रघुवीर हॉस्पिटल में बैठा काफ़ी परेशान था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह लोग कहाँ चले गए और कार भी वापस लौटकर नहीं आई थी। इस पर रघुवीर ने अपने आप से कहा, मुझे फ़ोन करके पूछना चाहिए अपने आदमी से, आखिर यह लोग कहाँ पर हैं। यह कहकर रघुवीर ने फ़ोन मिलाया। फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। इस पर रघुवीर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया। अरे, यह फ़ोन स्विच ऑफ क्यों आ रहे हैं? आखिर क्या माजरा है? यह लोग कहाँ पर हैं? रघुवीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि जब तक किसी से कांटेक्ट नहीं होगा तब तक रघुवीर कुछ पता नहीं लगा सकता था। अब रघुवीर पंडित जी को देख रहा था, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। वहीं गांव में विजय बैठा हुआ इसी बारे में सोच रहा था कि उसके दोस्त आखिर चले तो चले कहाँ गए। इसके बाद वह थक हार कर लेट गया, क्योंकि काफ़ी देर तक सोचने से उसके सिर में दर्द होने लगा था। अभी उसे लेटे हुए कुछ ही समय हुआ था, तभी उसे ऐसा लगा जैसे मयंक उसे आवाज़ दे रहा हो, विजय, विजय मुझे बचा ले, हम लोग यहाँ पर मुसीबत में फंसे हुए हैं, विजय, विजय। विजय यह सब सपने में देख रहा था। उसने देखा मयंक और उसके साथी एक खंडर में फंसे हुए हैं और वह लोग जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। यह देखकर विजय की आंख खुल गई और उसने कहा, यह कैसा सपना था? आखिर यह लोग कहाँ पर हैं? जरूर यह लोग मुसीबत में हैं, इसीलिए मयंक मुझे बार बार सपने में दिखाई दे रहा है। पर यह खंडर कैसा था? इस पर विजय उसी खंडर के बारे में सोचने लगा, क्योंकि अगर वह उस खंडर तक पहुंच सके तो शायद वह अपने दोस्तों तक भी पहुंच सकता है। और यही सोचकर वह अपने कमरे से निकला और फिर मुखिया के घर से निकल गया उसी खंडर को ढूंढने के लिए, क्योंकि उसका जानना जरूरी था कि आखिर यह खंडर कहाँ पर बना हुआ है। उसने मुखिया को यह बात नहीं बताई, क्योंकि उसे पता था अगर उसने मुखिया को बताया तो मुखिया उसे जाने ही नहीं देगा। वह गांव में इधर उधर इस खंडर को ढूंढने में लगा हुआ था। तभी उसे एक आदमी दिखाई दिया जो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उसे अकेला देखकर विजय ने कहा, मुझे इस आदमी से पूछना चाहिए, शायद यह मेरी मदद कर सके। यही सोचकर वह उस आदमी के पास पहुंच गया। आदमी ने जब विजय को देखा तो थोड़ा हैरान हुआ और बोला, क्या हुआ भैया, बड़े परेशान लग रहे हो? मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना है? अच्छा यह बताओ, इस गांव में आसपास कोई खंडर बना हुआ है? विजय ने पूछा। यह सुनकर आदमी विजय को ऊपर से नीचे की तरफ देखने लगा और फिर उसने कहा, क्यों भैया, तुम्हें यह क्यों जानना है? मुझे बस ऐसे ही जानना है। क्या तुम जानते हो यहाँ कहीं खंडर है? हाँ हाँ भैया, गांव के बाहर पुराना खंडर बना हुआ है, पर वहाँ पर डायन रहती है, वहाँ कोई नहीं जाता है। यह सुनकर विजय को विश्वास हो गया कि उसके दोस्तों को डायन ने ही पकड़ रखा है और वह लोग उसी खंडर में हैं। इसके बाद उसने उस आदमी से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी मदद की। इसके बाद विजय वहाँ से चला गया। विजय के जाते ही वह आदमी हैरानी से बोला, बड़ा ही अजीब आदमी है, लगता है अपनी मौत खुद ही अपने हाथों बुला रहा है। मुझे क्या, आज तक जो भी उस खंडर में गया है वह कभी भी लौटकर नहीं आया है। वहीं विजय उसी खंडर की तरफ जाने लगा। तभी उसने कहा, अरे इन खंडर के बारे में तो मुझे मुखिया जी ने भी नहीं बताया था। क्या सिर्फ यही खंडर है? अगर यही खंडर है
तो मेरा वहाँ जाना इस समय खतरनाक हो सकता है। विजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे अपने दोस्तों को भी बचाना था और डायन से भी बचना था। अगर डायन ने उसे देख लिया तो वह उसे आने नहीं देगी। वह काफ़ी देर तक इसी बारे में सोचता रहा। फिर उसने कहा, ऐसा करता हूँ, अभी मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, रात को जाऊँगा, जब डायन शिकार के लिए निकलेगी। यही सोचकर वह वापस से घर चला आया। क्या विजय अपने दोस्तों को खंडरों में ढूंढ पाएगा या फिर उसका डायन से सामना हो जाएगा? आगे जानने के लिए बने रहिएगा कहानी के साथ। अब घर आने के बाद विजय रात की तैयारी करने लगा, क्योंकि उसे पता था खंडर में जाना इस तरह सुरक्षित नहीं होगा, जिस वजह से उसने अपने साथ एक दो चीज़ों को रख लिया था। इसी के साथ उसने यह भी ध्यान रखा कि किसी को पता ना लगे कि वह खंडर जाएगा। धीरे धीरे रात हुई। रात को सभी लोग आराम से सो रहे थे। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था, क्योंकि रात के समय डायन के डर की वजह से कोई भी बाहर नहीं निकलता था। तभी अचानक विजय अपने बेड से उठा और उसने अपने आप से कहा, यही समय सही है, मुझे अभी खंडर में जाना चाहिए, क्योंकि डायन शिकार के लिए निकली होगी। यही सोचकर वह दबे पांव अपने कमरे से निकला और फिर उसने पूरे घर में देखा तो पूरे घर में सन्नाटा फैला हुआ था। उसने जान लिया सभी लोग आराम से सो रहे हैं और फिर उसने घर का दरवाज़ा धीरे से खोला और निकल गया। उसने देखा पूरा गांव सन्नाटे की गोद में सोया हुआ था और इसी का मौका उठाते हुए वह खंडर की तरफ चला गया। वहीं दूसरी तरफ डायन शिकार के लिए निकली हुई थी। तभी उसे सड़क से एक साइकिल आती हुई देखी। उस साइकिल वाले को देखकर डायन बहुत ज़्यादा खुश हुई। अरे वाह, आज तो शिकार मेरे पास खुद चलकर आ रहा है, मज़ा आएगा। वहीं दूसरी तरफ साइकिल वाला बेफिक्र होकर आ रहा था, क्योंकि उसने शराब पी रखी थी, जिस वजह से उसे होश नहीं था। तभी अचानक उसकी साइकिल के सामने डायन आ गई। जैसे ही उसने डायन को देखा तो उसका सारा नशा उतर गया और वह बुरी तरह से डर गया। तुम तो डायन हो? हाँ, मैं डायन हूँ। क्यों, क्या हुआ? अभी तक एहसास नहीं था कि मैं तुम्हें मिल जाऊंगी? डायन ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे, भूल हो गई। आदमी ने डरते हुए कहा, जिस पर डायन ने हंसकर कहा, ऐसे कैसे जाने दूँ? आज जैसे तैसे तो शिकार मिला है, तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगी मैं। यह सुनकर साइकिल वाला बुरी तरह डर गया और वह साइकिल छोड़कर वहां से पैदल ही भागने लगा। उसे इस तरह भागता देख डायन बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि डायन को पता था वह अब उससे बच नहीं सकता। वहीं वह आदमी नशे की हालत में इधर उधर गिरता हुआ भाग रहा था। तभी अचानक डायन ने उसके पीछे से गर्दन पकड़ ली और हंसकर कहा, अब कहाँ जाएगा बचकर, बहुत भाग लिया, अब चल मेरे साथ। यह कहकर डायन ने अपने नाखूनों को बड़ा किया और उसके गर्दन पर एक वार किया, जिससे वह आदमी वहीं मर गया। आदमी के मर जाने के बाद डायन ने उसे अपनी शक्तियों के माध्यम से उठाया और वहां से चल दी। वहीं दूसरी तरफ विजय खंडर में पहुंच चुका था। खंडर के पास पहुंचने पर उसने कहा, मुझे पूरी सावधानी से अंदर जाना होगा, अगर डायन हुई तो वह मुझे छोड़ेगी नहीं
और यही सोचकर पहले उसने खंडर में बने छेद से देखा तो अंदर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। मौके का फ़ायदा उठाकर विजय अंदर चला गया। अंदर आने के बाद उसने देखा खंडर काफ़ी टूटा फूटा था, साथ ही उसमें काफ़ी अंधेरा था। अंधेरा ज़्यादा होने की वजह से विजय ने अपने बैग से टॉर्च निकाली और जला ली। उसने खंडर को अच्छी तरह देखा पर उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया, जिस वजह से वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया। अरे यह क्या, यहाँ तो कोई नहीं है। यहाँ पर तो दूर दूर तक पत्थरों के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो आखिर मेरे दोस्त कहाँ हैं? विजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके दोस्त कहाँ चले गए, क्योंकि यह वह खंडर नहीं था जो उसने सपने में देखा था। इस पर उसने कहा, लगता है मैं गलत खंडर में आ गया हूँ। यह वह खंडर नहीं है। अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, इससे पहले डायन आ जाए। यह कहकर जैसे ही विजय जाने के लिए पीछे मुड़ा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि पीछे डायन खड़ी हुई थी, जिसके साथ एक मरा हुआ आदमी था। और डायन को देखकर विजय बुरी तरह घबरा गया। वहीं डायन मुस्कुरा रही थी और डायन ने मुस्कुराकर विजय से कहा, आओ आओ, स्वागत है तुम्हारा मेरी कुटिया में। बड़े सालों के बाद मेरे यहाँ आना हुआ। मैं तो इसका कब से इंतज़ार कर रही थी कि तुम कब आओगे। आज मेरा इंतज़ार तुमने ख़त्म करवा दिया। यह सुनकर विजय बुरी तरह घबरा गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आखिर अब विजय डायन से कैसे बचेगा? क्या डायन अब उसे खंडर से बाहर नहीं जाने देगी? आगे जानने के लिए बने रहिएगा कहानी के साथ। विजय को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि डायन उसके सामने खड़ी हुई थी और बहुत ज़्यादा खुश थी। पर विजय को यह भी पता था कि डायन जब तक उसे नहीं छू सकती जब तक उसके गले में सुरक्षा कवच है। इस पर विजय ने घबराते हुए कहा, मैं यहाँ पर किसी काम से आया था, तुमसे मिलने के लिए नहीं। यह सुनकर डायन ने मुस्कुरा कर कहा, काम से आए थे? कैसा काम, मुझे बताओ, मैं तुम्हारा काम जरूर पूरा करूँगी। इस पर विजय ने कहा, तुम मेरा काम पूरा नहीं करोगी, क्योंकि तुमने ही मेरा काम बिगाड़ा है। यह सुनकर डायन मुस्कुराई और विजय की तरफ देखकर बोली, ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं तो तुमसे कितना प्यार करती थी, भूल गए तुम? अगला जन्म होते ही सारे वादे भूल गए। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम भी तो मुझ पर अपनी जान लुटाते थे। यह सुनकर विजय ने कहा कि मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे बस अभी यह याद है कि मेरे दोस्त कहाँ हैं। तुमने मेरे दोस्तों को कहाँ रखा है? विजय ने गुस्से से कहा। यह सुनकर डायन जोर जोर से हंसने लगी और विजय की तरफ देखकर बोली, अच्छा तो तुम यहाँ पर अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए आए हो। मैंने सोचा मेरे लिए आए हो। पता है मैं कितनी खुश थी, पर तुमने तो मेरी खुशी ही बर्बाद कर दी। चलो कोई बात नहीं, दोस्तों के बहाने ही सही, कम से कम यहाँ आना तो हुआ। ज़्यादा बातें मत करो, मैंने जो पूछा है वह बताओ। मेरे दोस्त कहाँ हैं? अगर उन्हें तुमने कुछ किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह सुनकर डायन ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए मुस्कुराकर कहा, हाय ऐसे ना कहो, तुम्हारी बातें पहले भी कातिलाना थी और आज भी तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, बस तुम्हारी सूरत बदल गई है। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मैं तुमसे जो पूछ रहा हूँ वह बताओ। विजय अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा डर रहा था, पर उसे अपने दोस्तों के बारे में भी जानना था, जिस वजह से वह डायन से नरम होकर बातें कर रहा था, क्योंकि उसे पता था
अगर वह घबराएगा तो डायन उस पर हावी हो जाएगी। इस पर डायन ने मुस्कुराकर विजय से कहा, मुझे नहीं पता तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं। अगर पता होता तो तुम्हें जरूर बता देती। सोच लो, 2 दिन बाद अमावस्या है और मुझे पता है तुम अमावस्या को मुझसे शादी करना चाहती हो। अगर मेरे दोस्तों को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। यह सुनकर डायन की हंसी गायब हो गई और वह किसी सोच में पड़ गई और काफ़ी देर सोचने के बाद डायन ने विजय की तरफ देखकर कहा, मैं सच कह रही हूँ विजय, मुझे नहीं पता तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं। अगर पता होता तो बता देती। वैसे भी 2 दिन बाद तो तुम मेरे होने ही वाले हो, तो फिर मुझे तुम्हारे दोस्तों से क्या मतलब। यही तो मैं तुमसे कह रहा हूँ, मेरे दोस्तों से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। सच सच बताओ मेरे दोस्त कहाँ हैं। अरे मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें बता देती। डायन के इस तरह मना करने पर विजय काफी ज्यादा हैरान हुआ, क्योंकि उसने सपने में जो खंडर देखा था वह यह नहीं था। इस पर विजय ने अपने मन में कहा, क्या यह डायन सच कह रही है या फिर मेरे साथ कोई छल कर रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खंडर भी यह वह नहीं लग रहा है। अब मैं क्या करूं। विजय को इस तरह सोच में डूबा हुआ देखकर डायन ने मुस्कुराकर विजय से कहा, क्या सोच रहे हो। यहाँ से जाने की मत सोचना, क्योंकि अब मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। यह तुम क्या कह रही हो। मैं यहाँ पर अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए आया हूँ। जब तक मेरे दोस्त नहीं मिल जाते मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। इस पर डायन ने विजय के और करीब आते हुए कहा, तुम्हारे दोस्तों को मैं ला दूंगी, बस तुम मेरे पास रहो। यह सुनकर विजय थोड़ा हैरान हुआ, साथ ही वह सोच में पड़ गया और उसने कहा, क्या तुम सच कह रही हो। तुम मेरे दोस्तों को वापस लाओगी। हाँ, मेरे पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं। मैं अपनी शक्तियों से पता लगा सकती हूँ कि तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं। आखिर अब विजय क्या करेगा। क्या वह डायन की बात मान लेगा या फिर खंडर से चला आएगा। आगे जानने के लिए बने रहिएगा कहानी के साथ। इस पर विजय ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि डायन को देखकर विजय का दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। विजय को इस तरह से देखकर डायन भी हैरान थी, क्योंकि डायन को पता था विजय अपने दोस्तों को बहुत प्यार करता है। इस पर डायन ने विजय से कहा, क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे। मैं तुम्हारे दोस्तों का पता लगा सकती हूँ। कैसे बोलूँ, तुम इतनी भयानक जो हो। तुम्हें देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। यह सुनकर डायन शांत हो गई और उसने मुस्कुराकर विजय से कहा, बस इतनी सी बात है। मेरा यह रूप तुम्हें पसंद नहीं तो पहले बता दिया होता। अब देखो तुम मेरे रूप का कमाल। यह कहकर डायन ने अपना रूप बदल लिया और वह एक सुंदर सी लड़की में बदल गई, यानी कि मरने से पहले वह जिस रूप में थी वापस उसी रूप में आ गई। इस समय उसने लाल रंग का लहचा और क्रॉप टॉप पहना हुआ था। विजय ने जब डायन को इस रूप में देखा तो वह देखता ही रह गया, क्योंकि वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। इस पर डायन ने मुस्कुराकर कहा, इस तरह ना देखो, मुझे लज्जा आती है। यह सुनकर विजय ने अपनी निगाहें फेर ली और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा, पर मेरे दोस्तों का पता लगाओ, वह कहाँ पर है। ठीक है, मैं अभी पता लगाती हूँ, तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं। यह कहकर डायन ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया, जिससे उनके सामने एक स्क्रीन टाइप सी चलने लगी। उसने देखा कि उसके दोस्त एक खंडर में है। वह खंडर इस खंडर से काफी ज्यादा पुराना है। अपने दोस्तों को देखकर विजय बहुत खुश हुआ। उसने देखा वह तीनों एक रस्सी से बंधे हुए और जमीन पर पड़े हुए थे। यह देखकर विजय ने कहा, आखिर यह लोग कहाँ पर हैं? इन्हें किसने कैद कर रखा है? अभी पता लगा देती हूँ कि इन्हें किसने पकड़ रखा है। यह कहकर डायन ने अपनी शक्तियों का फिर से इस्तेमाल किया।
तभी उसे एक काला साया दिखाई दिया। उस काले साये को देखकर विजय को याद आया कि इस तरह के काले साये ने उस पर हमला किया था और उसने कहा, अरे इस काले साये ने तो उस दिन मुझ पर हमला किया था, इसका मतलब इसी ने मेरे दोस्तों को पकड़ रखा है। नहीं, उस काले साये को तो मैंने मार दिया था, यह कोई और ही है, डायन ने जवाब दिया। यह सुनकर विजय काफ़ी हैरान हुआ और उसने हैरानी से कहा, क्या? पर यह कौन है? तुम तो डायन हो, तुम्हें तो पता होगा तुम्हारे यहाँ पर भूत प्रेत कौन कौन है। इस पर डायन ने कहा, हाँ हाँ मुझे सब पता है, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे दोस्तों को वापस ले आऊँगी। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। यह सुनकर डायन ने विजय की तरफ देखा और उससे कहा, जब मैं तुम पर इतना भरोसा कर सकती हूँ, तुम्हारे लिए रूप बदल सकती हूँ, तो तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते? बड़ी अजीब बात है तुम इंसानों की। यह सुनकर विजय शांत हो गया, पर फिर उसने डायन की तरफ देखकर कहा, देखो मुझे नहीं पता पिछले जन्म में हम लोगों के बीच क्या क्या हुआ था, पर मैं चाहता हूँ कि इस जन्म में मैं जो कुछ भी करूँ पूरे दिल के साथ करूँ और मैं अपनों को खोना नहीं चाहता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ मुझे भी अपने साथ ले चलो। विजय के ज़्यादा जिद करने पर डायन मान गई। इस पर विजय ने कहा, पर अब तो सुबह होने वाली है, तुम कैसे जाओगी? ठीक कह रहे हो तुम, अब तो हम कल रात में ही जा सकते हैं और इसके बाद पूर्णिमा है और फिर हमारा मिलन हो जाएगा। हाँ हाँ मुझे पता है, पर इससे पहले मुझे मेरे दोस्त सही सलामत चाहिए। अगर मेरे दोस्त सही सलामत नहीं आए तो मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे दोस्त सही सलामत आ जाएंगे। इसके बाद विजय वहाँ से जाने लगा। इस पर डायन ने उसे रोकते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो? मैंने तुमसे मना किया था ना, यहाँ पर रहकर मैं क्या करूँगा? यहाँ पर मेरा दम घुट रहा है, अगर मैं यहाँ रहा तो मर जाऊँगा। ठीक है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। यह सुनकर विजय बुरी तरह घबरा गया, क्योंकि वह तो मुखिया के घर जाएगा और अगर मुखिया को पता लग गया कि उसके साथ डायन आई है तो वह क्या करेगा। और उसने डायन की तरफ देखकर कहा, यह तुम क्या कह रही हो? तुम मेरे साथ कैसे चल सकती हो? तुम तो दिन में नहीं निकलती हो ना। किसने कहा तुमसे? मैं डायन हूँ, मैं कभी भी आ जा सकती हूँ। और रही बात तुम्हारे साथ रहने के लिए, मैं किसी भी बंधन को तोड़ सकती हूँ। अगर तुम्हें यहाँ नहीं रहना तो मत रहो, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। विजय को पता था कि अगर उसने डायन की बात नहीं मानी तो वह यहाँ से नहीं जा पाएगा, और उसने काफ़ी देर तक इस बारे में सोचा और फिर कहा, ठीक है चलो, पर तुम्हें मुझसे वादा करना पड़ेगा कि तुम किसी को भी कोई चोट नहीं पहुँचाओगी। यह सुनकर डायन मुस्कुराई और बोली, तुम बहुत ही चालाक हो, यह तो मानना ही पड़ेगा। ठीक है मैं वादा करती हूँ, मैं किसी को कोई भी चोट नहीं पहुँचाऊँगी, पर अगर किसी ने मुझे चोट पहुँचाने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगी भी नहीं। यह सुनकर विजय ने कुछ नहीं कहा और इसके बाद वह लोग मुखिया के घर की तरफ निकल गए। दूसरी तरफ मुखिया की आंख खुली। मुखिया ने देखा घड़ी में 4 बज रहे थे। यह देखकर उसने अपने आप से कहा, अरे 4 बज गए, चलो मैं उठकर देखता हूँ। यह कहकर वह उठा और अपने कमरे से बाहर आ गया। बाहर आने के बाद वह हॉल में आ गया और उसकी निगाह गेट पर गई जो खुला हुआ था। यह देखकर वह हैरान हुआ, क्योंकि रात में ताला लगा दिया जाता था, पर ताला किसने खोल दिया था। यह देखकर उसने अपने आप से कहा, अरे यह ताला किसने खोला है? क्या कल रात में किसी ने ताला नहीं लगाया? बड़ी हैरानी वाली बात है। यह कहकर मुखिया दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, वैसे ही किसी ने दरवाज़ा खोला। उसके सामने विजय खड़ा हुआ था। विजय को देखकर मुखिया काफ़ी हैरान हुआ, क्योंकि विजय इतनी रात में बाहर क्या कर रहा था।
इस पर मुखिया ने कहा, तुम कहाँ गए थे? तभी विजय के पीछे से डायन निकली। डायन का रूप भले ही बदला हुआ था, पर मुखिया ने उसकी फ़ोटो देखी हुई थी। जैसे ही उसने डायन को देखा तो वह बुरी तरह घबरा गया और उसने कहा, यह तो डायन है ना? यह तुम्हारे साथ क्या कर रही है? यह आज हमारे साथ ही रहेगी। यह सुनकर मुखिया ने घबरा कर कहा, यह तुम क्या बकवास कर रहे हो? यह डायन है, यह हमारे साथ नहीं रह सकती है। इस पर विजय ने मुखिया की तरफ देखकर कहा, पहले हमें अंदर आने दीजिए, फिर बात करते हैं। यह सुनकर मुखिया उनके रास्ते से हट गया और वह दोनों अंदर आ गए। अंदर आने के बाद मुखिया ने विजय से कहा, यह सब क्या चक्कर है? तुम बता क्यों नहीं रहे हो? आखिर तुम कहाँ से आ रहे हो? और यह डायन? इस पर विजय ने मुखिया को सारी बात बताई, जिसे सुनकर मुखिया बहुत ज़्यादा हैरान हो गया और उसने कहा, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम खंडर जा रहे हो? अगर बता दिया होता तो मैं किसी को भेज देता। तो इससे क्या हो जाता मुखिया जी? होता तो वही जो यह चाहती है, और वैसे भी मुझे मेरे दोस्त सही सलामत चाहिए। तुम अपने दोस्तों के पीछे इतना पागल बने हो, वहीं दोस्त कहीं तुम्हें धोखा ना दे दें। वो मेरे दोस्त हैं, वो मुझे कभी भी धोखा नहीं देंगे, समझे आप? और वैसे भी डायन इसमें मेरी मदद करेगी, बस आप इससे कुछ कहना नहीं। जैसे मैं रह रहा हूँ वैसे ही आज इसे रहने दीजिए। यह सुनकर मुखिया बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि विजय आखिर करना क्या चाह रहा था। इसके बाद विजय ने कहा, आप अपने कमरे में जाइए, मैं भी अपने कमरे में जा रहा हूँ। तो फिर यह डायन कहाँ जाएगी? इस पर डायन ने मुखिया की तरफ देखकर कहा, मैं विजय के कमरे में जाऊंगी उसके साथ। क्यों, तुम्हें कोई आपत्ति? इस पर मुखिया ने कहा, नहीं नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद डायन और विजय अपने कमरे में चले गए। मुखिया उन दोनों को देखकर काफ़ी हैरान था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या माजरा है। उसकी नींद उड़ चुकी थी, क्योंकि अब उसके घर में डायन आ चुकी थी, जिससे वह बचता फिर रहा था। आज वह उसके घर में उसी के साथ रह रही थी। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। क्या डायन विजय की मदद करेगी? और क्या विजय के दोस्तों का पता लग जाएगा? आगे जानने के लिए बने रहिएगा कहानी के साथ। विजय अपने कमरे में डायन के साथ आ गया। इसके बाद उसने डायन से कहा, देखो, मुझसे दूर ही रहना। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ कि तुम मेरे दोस्तों का पता लगा सको। हाँ, मुझे पता है। वैसे कब तक दूर रहोगे? शादी के बाद तो हम दोनों एक साथ ही रहने वाले हैं ना? यह सुनकर विजय को थोड़ा गुस्सा आया, पर उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया और कहा, जब शादी होगी तब होगी, और वैसे भी अभी तुम्हें मेरे दोस्तों पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर वह कहाँ पर है। अगर दिन में वहाँ तक पहुँचा जा सके तो बहुत अच्छा है। मुझे पता है तुम डायन हो, कुछ भी कर सकती हो। इस पर डायन ने मुस्कुराकर कहा, यह तो तुम ठीक कह रहे हो, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मैं पता लगाती हूँ कि उन तक कैसे पहुँचा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ मुखिया की नींद उड़ चुकी थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, और उसने रघुवीर को फ़ोन मिलाया। इस समय रघुवीर अस्पताल में सो रहा था। फ़ोन की घंटी बजने से उसकी नींद टूटी, और जब उसने अपने भाई का फ़ोन देखा तो वह बड़ा ही हैरान हुआ और उसने कहा, अरे इतनी बजे भाई साहब फ़ोन क्यों कर रहे हैं? क्या बात हो गई? और यह कहकर उसने फ़ोन उठाया और कहा, क्या हुआ? आपने इतनी सुबह फ़ोन क्यों कर दिया? यहाँ बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है, इसलिए विजय अपने साथ डायन को ले आया है हमारे घर पर। यह सुनकर रघुवीर भी बहुत ज़्यादा हैरान हो गया
उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था और उसने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? डायन हमारे घर पर? हाँ, विजय डायन को लेकर आया है। वह कह रहा है कि डायन उसके दोस्तों का पता लगाएगी। अब यह क्या नई मुसीबत है? अब तक तो विजय उससे बच रहा था, तो अब यह डायन को क्यों ले आया? इस पर मुखिया ने परेशान होकर कहा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर विजय करना क्या चाह रहा है। कहीं ऐसा ना हो यह अपने दोस्तों के चक्कर में उस डायन से हाथ ना मिला ले। नहीं नहीं, वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा भाई साहब, इतना तो मुझे भी पता है। वह अपने माता पिता की मौत का बदला जरूर लेगा। उसके दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा होगा। रघुवीर की यह बात सुनकर मुखिया थोड़ा शांत हुआ और फिर उसने कहा, वैसे पंडित की हालत कैसी है? पंडित जी की हालत अब सही है। मैं सोच रहा हूँ कि अब इन्हें ले आऊँ तो यह बता दे कि इन पर हमला किसने किया था। इस पर मुखिया ने कहा, यह हमें पता लग गया है कि पंडित पर हमला किसने किया था। उसकी चिंता तुम मत करो। ऐसा करो, तुम वहाँ पर अपने आदमी छोड़ दो और वापस गांव चले आओ, क्योंकि अभी यहाँ पर तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, जैसा आप कहें। इसके बाद मुखिया ने फ़ोन रख दिया। मुखिया के फ़ोन रखते ही रघुवीर ने भी फ़ोन रखा और उसने अपने आदमी को फ़ोन किया और अस्पताल बुलाया। आदमी अस्पताल पहुंचा और उसने उससे कहा, सुनो, तुम्हें यहाँ पर पंडित जी की देखभाल करनी है। मैं गांव जा रहा हूँ। जैसे ही पंडित जी ठीक हो जाए तो तुम उन्हें वापस गांव ले आना। ठीक है, जैसा आप कहें, आदमी ने कहा। इसके बाद रघुवीर वहाँ से चला आया और आदमी पंडित जी की देखभाल करने लगा। रघुवीर ने उसे अच्छी तरह समझा दिया था कि उसे पंडित के आसपास ही रहना है और उन पर नज़र रखनी है। वहीं दूसरी तरफ डायन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रही थी, जिससे वह पता लगा सके कि खंडर तक कैसे पहुंचा जा सकता है। काफ़ी देर तक अपनी शक्तियों से देखने के बाद उसने कहा, यह खंडर तो रामगढ़ से दूसरे गांव की तरफ है। क्या? दूसरे गांव की तरफ है? कौन सा गांव? क्या तुम्हें उस गांव का नाम पता है? हाँ, मुझे उस गांव का नाम पता है, शामगढ़, जो रामगढ़ का दुश्मन है। हम लोग वहाँ कभी नहीं जाते। इस पर विजय ने हैरानी से कहा, क्या मतलब है तुम्हारा हम लोग? मेरा मतलब, इस गांव के लोग उस गांव में नहीं जाते। तो फिर आखिर उन्होंने मेरे दोस्तों को किडनैप क्यों कर लिया? इस पर डायन ने विजय से कहा, यह मुझे पता है कि उन्होंने क्यों किया है, क्योंकि वह तुम्हें मुझसे छीनना चाहते हैं। वह नहीं चाहते हैं कि मैं तुमसे शादी करूं। यह सुनकर विजय ने डायन से कहा, पर आखिर वह ऐसा क्यों चाहेंगे? इस पर डायन शांत हो गई और उसने विजय से कुछ नहीं कहा। डायन को इस तरह शांत देखकर विजय थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि वैसे तो डायन फटाफट हर सवाल का जवाब दे रही थी, तो फिर इस समय वह शांत क्यों हो गई? आखिर डायन विजय से क्या छुपा रही थी? क्या रहस्य था शामगढ़ का? आगे जानने के लिए बने रहिएगा कहानी के साथ। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए और इसके आने वाले सभी एपिसोड को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लग रही है।